हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल धारा IRMS में संबंध है। ए विकल्प दिया है I0 बराबर √2 IRMS, बी विकल्प दिया है I0 बराबर IRMS, सी विकल्प दिया है I0 बराबर 2 गुणे IRMS और डी विकल्प दिया है I0 बराबर IRMS बटे वर्ग 2। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर? मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इसकी जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम देख रहे हैं, तो इसकी मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि इसने क्या कहा, धारा के बारे में बात कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो गई, इधर तो ले रहे हैं हम धारा और समय में ग्राफ बना रहे हैं। धारा और समय के अंदर हमने एक वक्र का निर्माण किया, तो इधर तो हमने ले ली धारा, और ये जो वक्र है हम ओमेगा टी के बदले बना रहे हैं। ओमेगा जहाँ कोणीय आवर्ती है और टी समय है, तो हमें जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। ग्राफ इस तरह से प्राप्त हमें हुआ, तो जब ग्राफ इस तरह से प्राप्त हुआ तो ये अपना आधा चक्कर पाई समय में, मतलब पाई कोण पर, ये पूरा चक्कर 2 पाई पर पूरा करती है। तो जब ये एक चक्कर 2 पाई पर पूरा करती है तो इसे जो समय लगता है वो टी के बराबर अर्थात आवर्तकाल के बराबर होता है। तो एक चक्कर पूरा करने में इसे जो समय लगा वो आवर्तकाल है, और इस स्थिति में जो धारा होती है वो धारा हमारे पास कैसी होती है? शिखर धारा होती है, जिसे हम I0 से लिखते हैं। और इधर हमारे पास क्या है? धारा है। इधर हमारे पास क्या चल रही है? धारा चल रही है। तो इसे हम किससे लिखते हैं? I0 से लिखते हैं। तो ये हमारे पास शिखर धारा हो गई। और जो वर्ग माध्यम मूल धारा होती है, उस वर्ग माध्यम मूल धारा में जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो जो उसमें ऊर्जा होती है वो जो तीव्रता होती है उसके वर्ग के समानुपाती होती है। उसमें ऊर्जा जो तीव्रता का वर्ग होता है उसके समानुपाती होती है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के आधार पर क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? हल लिख रहे हैं, और हल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो धारा होती है उसका समीकरण होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। यही होता है, जहाँ I0 क्या है? धारा का शिखर मान होता है। I0 क्या है? I0 को हम सब जान रहे हैं कि I0 हमारे पास क्या होता है? शिखर मान होता है। ठीक है। और ओमेगा जो होती है ये क्या होती है? कोणीय आवृत्ति होती है। ओमेगा क्या होता है हमारे पास? ओमेगा कोणीय आवृत्ति होती है। और हम जानते हैं कि जो आवर्तकाल होता है ना, तो वो आवर्तकाल टी बराबर कितना होता है? 2 पाई, 2 गुणे पाई बटे ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि जो धारा का वर्ग माध्यम मूल मान होता है, तो वो वर्ग माध्यम मूल मान जो है वो IRMS से जिसे हम प्रदर्शित करते हैं, ये है वर्ग माध्यम मूल मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने धारा ली, इसका वर्ग वर्ग किया, फिर इसका हम क्या करेंगे? माध्य लेंगे। तो धारा का वर्ग किया, माध्य और मूल मान, तो I का वर्ग बटे टी, इसका हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? देखो बच्चों, हमने क्या किया, जीरो से शुरू किया और एक चक्कर पूरा करने में इसने कितना समय लिया? टी। तो जीरो से टी तक हम इसका समाकलन करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? ये इसका वर्ग हमने कर दिया, वर्ग माध्यम मूल मान में हमने इसका वर्ग कर दिया, और इसे क्या दिया? समीकरण नंबर 1 दिया। तो अब हम इसका वर्ग माध्यम मूल मान निकालेंगे, और यहाँ पर जो निम्न सीमा है वो 0 है। निम्न सीमा क्या है? 0 है। तो अब हम देखते हैं बच्चों, इसका वर्ग माध्यम मूल मान निकालते हैं। IRMS, इसका हमने क्या किया? वर्ग किया। वर्ग करेंगे तो इधर हमारे पास क्या होगा? समाकलन में 0 से टी तक, और ये कितना होगा? I का वर्ग बटे कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा, और किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा? dt के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। I का मान हमारे पास बच्चों क्या है? I0 साइन ओमेगा टी है। तो हम I का मान रखते हैं। I का मान कितना है? I नोट या I0 साइन ओमेगा टी, इसका क्या होगा? वर्ग होगा। इसका वर्ग होगा बटे टी, और ये कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब क्या होगा? जब इसका वर्ग होगा तो I0 एक नियतांक है, तो I0 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वर्ग बाहर आ जाएगा, टी हमारे पास नियतांक के बाहर आ जाएगा। समाकलन के अंदर हमारे पास क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी का वर्ग dt। अब बच्चों, एक अच्छा सा सिद्धांत यह है कि जब भी हम साइन के वर्ग का समाकलन करते हैं और उसमें सीमा दी हुई होती है, साइन या कोस के वर्ग का समाकलन करने पर जब उसकी सीमा दी होती है तो जो समाकलन होता है वो ऊपर की सीमा का आधा होता है। अर्थात क्या होगा? हमारे पास I0 का स्क्वायर बटे टी, और यहाँ पर कितना आएगा? टी बटे 2, जो ऊपर की सीमा है उसका आधा होता है। तो यहाँ टी से टी कट जाएगा, और हमारे पास कितना बचेगा? I0 का स्क्वायर बटे 2 बचेगा। अर्थात जो IRMS है, वर्ग माध्यम मूल मान, उसका मान कितना आया?
आई, ये IRMS का स्क्वायर है, वर्ग है, I0 का स्क्वायर बटे कितना 2 हमारे पास आया। अतः IRMS जो है इसका मान हमारे पास कितना प्राप्त होगा, IRMS का मान हमें प्राप्त हुआ I0 बटे वर्ग 2 के बराबर हमें इसका मान प्राप्त होगा। अतः वर्ग माध्य मूल मान जो है वो जो शिखर मान है उसका 1 बटे वर्ग 2 के बराबर होता है। अतः बच्चों दिया गया जो प्रश्न है इसमें शीर्ष धारा और वर्गमूल धारा के अंदर जो संबंध होगा वो I0 बराबर IRMS बटे वर्ग 2 होगा। अतः उपयुक्त प्रश्न में विकल्प डी सही है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।